गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड ये लेसन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने जस्ट उसमें ये देखा था कि केमिकल चेंजेस किस तरीके से होते हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे कि कोई फल कच्चा होता है, फिर वो पकता है, इसका मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस हुए हैं। इसके बारे में हमारा काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। अभी हमें ये देखना है कि केमिकल चेंज और वर्ड इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाता है। See the page number 90. During a chemical change, the chemical composition of the original matter changes and new substances having different properties and different chemical composition are formed. मैंने आपको बताया था कि जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं, कोई भी जो चीज़ में, कोई भी मैटर में, कोई भी सब्सटेंस में जो चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से कुछ ना कुछ नया पदार्थ तैयार होता है, कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस तैयार होता है। और उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जो ओरिजिनली था, जो पहले का था, उससे डिफरेंट होता है। जो नया पदार्थ बना है, जो नया सब्सटेंस तैयार हुआ है उसमें। अ केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटर्न फॉर अ केमिकल चेंज। इसी के ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं, इसी का हमें केमिकल इक्वेशन लिखना होता है। इफ़ द एग्जैक्ट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन इज़ नोन। जब हम ये कब लिख पाएंगे, जब हमें एग्जैक्ट कंपोजिशन पता है। मैं अगर बोल रही हूँ कि हमने पहले जो कच्चा फल था, कच्चा मैंगो था, कैरी थी, उसका क्या हो गया है, पका हुआ आम तैयार हो गया, राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो गया यहाँ पे। तो जब हमें कच्चे कैरी का कंपोजिशन पता है और उसके बाद में उसका पका हुआ जो फल है, मैंगो है, उसका कंपोजिशन पता है, तो ही हम उनके केमिकल इक्वेशन लिख पाएंगे, राइट। क्योंकि हमें उसका एग्जैक्ट क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स है, वो हम बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हम लोग एग्जैक्टली उसकी केमिकल इक्वेशन तैयार नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, राइट। Name and chemical formula of original substance and newly formed substance are used while writing a chemical equation. एक chemical equation जब हम लिखते हैं तो chemical formulae भी लिखते हैं और उसके name भी लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन बेकिंग सोडा इज़ एडेड टू लेमन जूस। ये एग्जाम्पल हमने बहुत बार देखा है कि बेकिंग सोडा एसिड बेस के जब हम पढ़ रहे थे तो ये एग्जाम्पल हमने देखा है, ठीक है, कि लेमन जूस में हम लोग अगर सोडा डालेंगे तो उसकी वजह से कौन से क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं उसके अंदर, उसमें बबल्स फॉर्मेशन होता है, तो वो क्यों होता है ये देखते हैं हम अभी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन बेकिंग सोडा इज़ एडेड टू लेमन जूस अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन द साइट्रिक एसिड। हमने बताया था आपको कि लेमन में जो होता है, जो नींबू होता है, उसके अंदर क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। ये जो साइट्रिक एसिड होता है, ये एसिड है, और जो बेकिंग सोडा हम डालते हैं वो क्या है, वो बेस है। तो ये जब भी हम एसिड में सोडा या बेसिक ऐड करेंगे तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। हमने बात करी थी इस बारे में, राइट। तो जब भी हम बेकिंग सोडा, see here, when baking soda is added to a lemon juice, a chemical change takes place in the citric acid प्रेजेंट इन द लेमन जूस। लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, उसके साथ में बेकिंग सोडा क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो गैस फॉर्म इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें तैयार होती है, जिसकी वजह से बबल्स हमें तैयार हुए दिखते हैं। वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर द केमिकल रिएक्शन इज, ये है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन यानी क्या होता है, जो हमने सिर्फ नाम लिखे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले नहीं लिखे हैं। जैसे साइट्रिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम साइट्रेट, ठीक है। क्या किया हमने, साइट्रिक एसिड क्यों लिखा है, क्योंकि हमने लेमन का जो साइट्रिक एसिड है उसके साथ में रिएक्शन होती है, इसलिए हमने यहाँ पर लेमन जूस नहीं लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड के साथ में जब हमने जो सोडियम कार्बोनेट, क्या है, ये है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का नाम है ये सोडियम कार्बोनेट। साइट्रिक एसिड एसिड होता है नेचर में, और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, यानी कि वो सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा अल्कली होती है, यानी कि बेस होता है। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है, जिसकी वजह से हमारे जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या हो जाता है, बबल फॉर्मेशंस होते हैं, और उसके साथ में एक सॉल्ट बनता है, सोडियम साइट्रेट, ठीक है। सो ये जो रिएक्शन होती है, ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये क्या है एक्चुअली, ये है वर्ड इक्वेशन, जो हमें बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है। साइट्रिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट गिव्स, एरो को हम बोलेंगे गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम साइट्रेट, ये है हमारा वर्ड इक्वेशन। और ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये है केमिकल रिएक्शन, एसिड प्लस अल्कली,
गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है हमने, प्लस सॉल्ट, एंड दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या हो गया है, एसिड प्लस बेस मिलके एक सॉल्ट तैयार कर दिया है और गैस रिलीज हो गई है, तो हम इसे कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से क्या होता है, एक केमिकल चेंज होने के बाद में हम लोग इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर, देखिए फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन इज टू राइट अ वर्ड इक्वेशन बाय यूजिंग द नेम्स ऑफ द कंसर्न सब्सटेंसेस। यानी कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर वर्ड इक्वेशन लिखा है, इस तरीके से हमें वर्ड इक्वेशन लिखना पड़ता है सबसे पहले, जिसमें कि उनके सिर्फ क्या लिखे हुए रहते हैं, नाम लिखे हुए होते हैं। व्हेन द केमिकल फार्मूला इज रिटन इन प्लेस ऑफ ईच ऑफ द नेम्स, इट बिकम्स अ केमिकल इक्वेशन। अगर हम लोग इस नाम के बदले अगर यहाँ पर उनके केमिकल फार्मूलाज अगर लिखते हैं तो वो बन जाएगा केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है आपको? जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे हमने CO2 लिखा, सोडियम साइट्रेट की जगह पर यहाँ पर अगर हमने सोडियम साइट्रेट की जगह पर उसका फॉर्मूला लिखा रहता, सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, तो वो कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। ओके, व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन ओरिजिनल सब्सटेंसेस आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। जैसे आप यहाँ सब समझ सकते हो कि ये ओरिजिनल सब्सटेंस है। सबसे पहले हमने साइट्रिक एसिड लिया था, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट लिया था, ये हमारे ओरिजिनल सब्सटेंस है जिनके बीच में हमने रिएक्शन करवाई है। तो ये क्या होंगे, ये वो चीज़ है जो जिसके बीच में हम लोग रिएक्शन करवाने वाले हैं। तो ये हो गए हमारे ओरिजिनल सब्सटेंसेस। तो ये जो है ये हम कौन से साइड में लिखेंगे, देखो, while writing the chemical equation original substances are written on the left side में हम लोग इनको लिखेंगे, और राइट साइड में हम लोग वो चीज़ें लिखेंगे जो हमारी नई चीज़ें तैयार होने वाली है ये केमिकल रिएक्शन होने के बाद। सी left side and newly formed substances are written on the right side and arrow is drawn in the between। मतलब ये दोनों के बीच में क्या किया है, हमने एक एरो लगाया है जो क्या कर रहा है, एक्चुअली ये दो जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस थे इसके अंदर जो केमिकल चेंजेस हुए हैं उसका बाद में कौन सी चीज़ें दो तैयार हुई है ये हमें बताने के लिए ये हम एरो बीच में यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये चीज़ कि आपको जो चीज़ों में केमिकल रिएक्शन करवानी है वो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और जो नई चीज़ें केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नई चीज़ें बनती है वो हम राइट साइड में लिखेंगे, और उन दोनों के बीच में हम लोग क्या लगाएंगे, एक एरो लगाएंगे। ये जो एरो होता है, यू कैन सी हियर कि ये जो एरो होता है, एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द सब्सटेंसेस फॉर्म। यानी कि जो एरो है वो हमें क्या करना है, जो नए सब्सटेंसेस तैयार हुए हैं उनकी तरफ दिखाते हुए रखना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो दो ओरिजिनल चीज़ें थी और ये दो नई चीज़ें बनी हैं इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने की वजह से। तो ये जो एरो है वो हमने कैसे दिखाया है, जो नई चीज़ें बनी हैं उनकी तरफ दिखाते हुए दिखाया है। एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द सब्सटेंसेस फॉर्म। एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये क्या कर रहा है, एक डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये वाली पुरानी चीज़ें थी और ये अभी नई चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये इस तरीके से हमें एक डायरेक्शन दिखा रहा है कि हमने कौन सी नई चीज़ें तैयार करी है। सब्सटेंसेस रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो आर ओरिजिनल सब्सटेंसेस। ये जो लेफ्ट साइड में हमने लिखे हैं ये है एरो बीच में, इसके लेफ्ट साइड, और ये है राइट साइड। जो लेफ्ट साइड पे लिखे हैं ये वो चीज़ें हैं जो ओरिजिनल थी, जो ऐसी चीज़ें जिनके बीच में रिएक्शंस होने वाले थे, तो उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। ओके, जो चीज़ों के बीच में रिएक्शन होने वाली है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। तो ये जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जो रिएक्टेंट थे उनके बीच में, जो ओरिजिनल चीज़ें थी उनके बीच में जो रिएक्शन हुई है उसकी वजह से जो नई चीज़ें बनी हैं जिनका केमिकल कंपोजिशन इनसे डिफरेंट होगा, उन नई चीज़ों को हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, और वो हमेशा राइट हैंड साइड में, एरो के राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिखा जाता है। ये रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट्स, और इन दोनों के बीच में हम लगाते हैं एरो। राइट, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जो रिएक्टेंट होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती है, वो वाले प्रोडक्ट्स एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी होंगी। तो वो आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाद एरो दिखाना है, और वो भी एरो का हेड कहाँ होना चाहिए, प्रोडक्ट्स की तरफ। यानी कि जो नई चीज़ें बनने वाली है वो भी कितनी भी हो सकती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, तो डिपेंड करता है वो भी। तो उनकी तरफ दिखाते हुए आपको एरो बनाना होता है। ठीक है, सो इस तरीके से हमें केमिकल रिएक्शंस लिखना पड़ता है। ओके,
तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको केमिकल रिएक्शंस 9th में साइंस 1 में भी बहुत सारे रहेंगे। वो आपको ये सारे जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो सारे रूल्स बताए हैं, आपको लिखते आने चाहिए। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, एरो कैसा लिखा जाता है, रिएक्टेंट किसे बोलते हैं, प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, वर्ड इक्वेशन कैसा होता है, केमिकल इक्वेशन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज एंड वर्ड इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, रिएक्शन कैसे लिखी जाती है। ओके, सो कल जो है आगे का टॉपिक केमिकल चेंजेस इन एवरीडे लाइफ, ये हम कल देखने वाले हैं। ओके।